ये हमारे पास क्वेश्चन है नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स डी एक्स। हमने इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो फंक्शन का होना लाजमी है, इसलिए हमने एक फंक्शन तो इस सारे को नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स माना, और दूसरा क्योंकि कोई फंक्शन है ही नहीं तो इसलिए हमने डी एक्स को दूसरे फंक्शन का नाम दिया। आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पहले ये वाला फार्मूला लगाना होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये जो क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब यही है कि इसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा उसे हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब ये जिस तरह हमने पुट किया हुआ है, तो हमने पुट किया नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स 1 डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स 1 डी एक्स एक्स नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स और एक्स। इस अंडर रूट एक्स और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये 1 डी एक्स का ये एक्स आया हुआ है जब हमने इसका इंटीग्रेशन ख़त्म किया, तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो जिस तरह पहले लिखा था टी का इन्वर्स, मतलब इसका मतलब है कि एक्स की पावर माइनस का 1 ओवर 2, ये क्योंकि अंडर 1 के नीचे लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू नीचे है, तो ये इसका मतलब है कि प्लस का 1 है। जब बेस इक्वल हो तो जो वो दोनों को प्लस करते हैं, माइनस का 1 ओवर 2 प्लस का 1 जब करेंगे तो प्लस का 1 ओवर 2 आएगा एक्स की वैल्यू। तो इसलिए हमने अंडर रूट को ऊपर ले आए, अंडर रूट एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो इसका मतलब है कि 1 ओवर 2 प्लस इसका मतलब है कि 3/2 एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस का सी एक्स नेचुरल लॉग एक्स माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 3/2, इसको उल्टा करके हमने यहाँ पे लिखा प्लस का सी, ये इसका आंसर है। थैंक यू।